कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूँ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती गौरी शंकर का विशेष पूजन किया जाता है। इस व्रत को कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा है। इस दिन स्त्रियों को चाहिए कि वे व्रत का संकल्प करके घर को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पतिरमन करके शिवलोक को जाती हैं। इस दिन स्त्रियों को निराहार रहना होता है। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन की संपूर्ण सामग्री से पूजा करनी चाहिए। मंदिर जाने के स्थान पर घर पर ही प्रातः, दोपहर और सायंकाल पूजा की जाती है। सायंकाल स्नान करके विशेष पूजा करने के पश्चात व्रत खोला जाता है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती को चढ़ाने का विधान इस व्रत का प्रमुख लक्ष्य है। शिव जी को धोती तथा अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती और अंगोछा किसी ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपये सहित सास को देकर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना करके कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजन के उपरांत स्वर्ण अथवा रजत के बर्तनों में ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराकर ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। 21 अगस्त 2020 शुक्रवार यानी कल है हरितालिका तीज का व्रत। पूजा शाम को होगी। पूजा के बाद कथा अवश्य सुने। हरितालिका तीज व्रत कथा। कहा जाता है कि इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से इस प्रकार कही थी। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल वायु का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत दुख होता था, बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने अतिथि सत्कार करके उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। महामुनि जी की बात सुनकर पर्वतराज गदगद होकर प्रसन्न मन से बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण चाहते हैं तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं।
यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से ज्यादा सुखी रहे। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारा विवाह निश्चित होने का समाचार कह सुनाया। मगर जब इस विवाह संबंध की बात तुम्हें पता चली तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। जब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को देखा तो इस परेशानी का कारण जानना चाहा। उसके पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अलावा अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। नारद जी बोले, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सयानी थी। उसने कहा, आली, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस हृदय से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय है। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्टमय तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा। मैं अतिशीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न व भक्त वत्सल होकर यहाँ पधारे हैं तो कृपा कर मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय बंधु बांधवों, मित्रों और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और बिलख बिलख कर रो पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा और समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज ने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों की विवाह करके अटूट बंधन में बांध दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। अतः सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा एवं आस्था से करना चाहिए।
इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले आई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। शंकर ने पार्वती से यह भी कहा कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरितालिका तीज व्रत कथा समाप्तम। हर हर महादेव। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी जी की जय। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएगी। व्रत त्योहार धर्म से जुड़े वीडियोस, लड्डू गोपाल सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस और रुचि रुचि भोग रेसिपीज वीडियोस इस चैनल में आपको प्राप्त होंगे। अपने परिवारजन और मित्रों से वीडियो जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।